2025 में कुल 12 महीने होते हैं और आज ये जनवरी का महीना है जहां पर 21 तारीख को एक बड़ी खुशखबरी का समय प्रारंभ होने जा रहा है। और क्या है ये खुशखबरी और किस रूप में हमें प्राप्त होगा, इसे हम आज जानने वाले हैं। आप यदि कोई किला बनाना चाहते हैं या फिर किसी बड़े भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको आवश्यकता होती है उस बेस को जानने की, उस आधार स्तंभ को जानने की। यदि वो आधार स्तंभ यदि मजबूत हो जाए तो समझिए कि किला पर हमने फतह हासिल कर लिया और वो भव्य निर्माण हम कर पाते हैं जो इस 2025 में हम करने जा रहे हैं। एक ऐसे ग्रह जो सेनापति के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब जब हमको किसी युद्ध में जाना हो या किसी संग्राम को जीतना हो, तभी एक सेनापति हमारे सामने आकर के हमको बल और हमको साहस प्रदान करता है। और यही साहस के पर्याय के रूप में आज हम जानने वाले हैं मंगल ग्रह को, क्योंकि ये इन्हीं का जो परिवर्तन होगा वो ठीक 21 तारीख के सुबह के 10:05 पे ये अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके अपने शुभत्व अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। देखा जाए तो ये जो प्रभाव था इनका नीचत्व अवस्था का होना, ये 20 अक्टूबर से चल रहा था। मंगल का नीच का होना अर्थात कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना, और जब अभी ये नॉर्मल स्थिति पर आ जाएंगे, एक वायु तत्व की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, तो बहुत से कार्य हमारे सिद्ध होंगे। मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, और जब ये वायु तत्व की राशि पर जा रहे हैं तो एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए, उन्हें चाहिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और तभी वो अपने अच्छे परिणाम को प्रदान कर पाता है। इसके पहले वो जल तत्व की राशि पर थे, अब ये वायु तत्व की राशि पर आ गए हैं, जिसका प्रभाव लंबे समय तक हमको देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर इस मंगल के प्रभाव के द्वारा जो कुछ हमको प्राप्त होने जा रहा है, आज इसे समझिएगा, जानिएगा। ये समय है 2025 के बेस डालने का, ये समय है 2025 के उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होने का। एक बड़ी खुशखबरी के रूप में ये ग्रह हमारे सामने आया है, जिसे हम सेना अध्यक्ष कहते हैं। आपके अपने राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं, और यही मंगल देव ठीक 21 तारीख को, 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक ये अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि पर उपस्थित रहेंगे। सब मित्र होते हैं बुध इनके। अब इस दरमियान ये स्वयं तीसरे भाव पराक्रम भाव के कारक होते हैं और स्वयं पराक्रम भाव पर ही उपस्थित होंगे। इस हिसाब से यदि समझा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका साहस और पराक्रम इस समय पर आपका साथ देने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। पहले ये नीच अवस्था में थे, कॉन्फिडेंस में आपने देखा कि कुछ कमी रह जाती थी, या फिर जिस काम को करने के लिए हमारी अनुभूति है उसमें हमारी एनर्जी को भी हमने कम आंका पिछले 4 महीनों से। लेकिन जब ये एनर्जिक हो गए हैं, एक अच्छे पोजीशन पर आ गए हैं, अर्थात हमारे अंदर भी वो ऊर्जा, वो ताकत आती है, हम अपने कार्य को कर पाते हैं। चूँकि ये आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए स्वास्थ्य में यदि कोई गड़बड़ी चल रही है या फिर स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या चल रही है, निश्चय मानिए मंगल का यह स्वरूप स्वराशि अपने मित्र की राशि पर आना, वायु तत्व की राशि पर आना आपके लिए एक अच्छा हिम्मतकारी समय तो लाता ही है, साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अनुकूल समय हो गया। हो सकता है मंगल ब्लड का कारक है, मंगल हमारी पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करता है। यदि इन दोनों कारणों से हम अशांत थे तो यहाँ पर एक शांति का माहौल प्रथम रूप से हमको देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये मंगल हमारे तीसरे घर पर रहेंगे, आप मार्केटिंग, सेल्स और ऑनलाइन गतिविधियों में आप इस समय पर एक्टिव रहेंगे। ऑनलाइन संबंधी कार्यों में आपको सफलता भी ये मंगल निकाल करके देते हैं। कोई लंबी यात्राओं का योग भी बन सकता है, ऐसे यात्राएं जिस यात्राओं से मुझे लाभ, मुझे कोई प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बढ़ने वाली है। यही नहीं, मंगल को एक सुरक्षा का ग्रह कहा गया है, एक ऐसे ग्रह जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी चौथी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, सातवीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर हमारे अंदर, हमारे जीवन में सुरक्षा की भाव जागृत होती है और वहाँ पर हमको सपोर्ट मिलता है। 1 2 3 4 मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पर जा रही है। यदि आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो निश्चय मानिए 21 अक्टूबर से लेकर के 2 अप्रैल तक का समय एक बेहद प्रभावी समय रहेगा, जहां पर मंगल आपका समर्थन करता है। कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, कोई उलझन वहां पर चल रही है, किसी के संग विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो मंगल स्वयं एक सेनापति ग्रह है, आपको वहां पर विजय दिलाने के लिए ये आपके संग संग चलने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रह होगा, क्योंकि आपके ही अपने राशि के ये स्वामी बनते हैं मंगल देव।
इसके बाद छठे भाव पर इनकी दृष्टि है। अब एक दृष्टि इनकी पड़ेगी सातवीं दृष्टि नवम भाव पर। अब नवम भाव को देखा जाए तो यहाँ पर इनके मित्र की राशि है, 9 नंबर की राशि है, गुरु की राशि है। मंगल की दृष्टि जब पड़ती है अपने मित्र की राशि पर, भाग्य हमारा सपोर्ट करता है, भाग्य का हमको सहारा मिलता है। हम कोई काम करते हैं, वहाँ पर कोई एक आवश्यक कोई सामग्री हमें चाहिए या किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो हमको ये मंगल निकाल करके दे पाते हैं। यही नवम भाव जब जागृत होता है तो जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में एक अच्छी अनुभूति वो प्राप्त कर सकते हैं, एक नए टैलेंट, नए ज्ञान को वो प्राप्त कर सकते हैं। आपका साथ आपका किस्मत देता है। आप इस समय पर किसी धार्मिक यात्राओं में भी आप संलग्न होने वाले हैं। ये एक ऐसा समय होगा। अब सबसे बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, मंगल के पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी 8वीं दृष्टि, जो और किसी भी अन्य ग्रहों के पास 8वीं दृष्टि नहीं है, जो कि सिर्फ एकमात्र मंगल के पास है। अब यही 8वीं दृष्टि से देखेंगे दसम भाव को, और दसम भाव होता है आपके कर्मों का, आपके कर्म क्षेत्र का। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के अपने उच्च राशि शनि की राशि पर दृष्टि का देना कोई एक महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने जा रहा है। आपने पूर्व में कोई काम किया है, उस काम का कोई अच्छा प्रतिफल या रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है, तो निश्चय मानिए मंगल का यह सपोर्ट एक बेहतरीन की तरक्की की ओर हमको ले जा सकता है। मंगल स्वयं योद्धा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे पुरुषार्थ के साथ अपने कार्य को आप कर पाते हैं। लोगों के साथ आपका मिलना जुलना इस समय पर बेहतर होता है। आप यदि राजनीतिक फील्ड में हैं, आपको सपोर्ट मिलता है। कोई भूमि भवन से संबंधित कोई काम है, यदि कोई जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला है और वहाँ पर कोई अटक रहा है कोई कार्य, तो हो सकता है इस टाइम पर मंगल आपका सपोर्ट करते हुए एक बेहतर अवसर आप तक निकाल करके पहुँचा जाए। अब इस मंगल के शुभ प्रभाव को तो हमने जाना, अब इसकी शुभता को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। माना जाता है कि जब जो कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर यदि हम कोई उपाय कर लें, तो हमने जो बताया उस बात की सार्थकता 100% पुष्टि को प्राप्त जरूर करती है। अब इसके लिए करना क्या है, मंगल को देखिए, लाल रंग से मंगल को जोड़ा जाता है। जिस राशि पर है ये वायु तत्व की राशि है, इसलिए एक त्रिकोण झंडा लीजिएगा। लाल रंग का झंडा, लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हो सके तो हनुमान जी का झंडा हो तो अच्छी बात है, ना हो सके तो नॉर्मल लाल झंडे में ही आप लीजिए और उस पर इसे बंधन से या सिंदूर से घी से युक्त करके उसमें रा और अंग की मात्रा, रांग ऐसे शब्द उच्चारण करके लिख दीजिए और किसी हनुमान जी के मंदिर में जा करके मंगलवार के दिन इस बीच अर्थात 21 अक्टूबर से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में किसी हनुमान जी के मंदिर पर आप पंडित जी से कहिए या स्वयं वहाँ पर आप ध्वजा अर्पण कीजिए, लगवा दीजिए। निश्चय मानिए जिस प्रकार से वो ध्वजा लहराएगा उसी प्रकार से आपका जीवन लहराएगा और इसी 2025 के बेस शुरुआती के समय पर ही आपका 12 महीना पूरा अनुकूल होगा हनुमान जी की कृपा से। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।